हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। हमारी जो यूपी स्पेशल की सीरीज चल रही है, अभी हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं जनजातियों से रिलेटेड, उसको भी कवर करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी कवर करेंगे। और ये सीरीज जो है यूपी स्पेशल की, हमारी आरओ और पीसीएस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस पे आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो यूपी स्पेशल की जितनी पुरानी सीरीज हो गई है, जैसे हम लोगों ने यूपी स्पेशल में नदियों को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हम लोगों ने जितने भी वन्य जीव विहार हैं, पक्षी विहार हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, उनको भी कवर कर लिया है। साथ ही प्रीवियस ईयर में जितने भी आरओ के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो 2021 में हो, 16 में हो, 17 में हो या फिर 14 वाला हो, इन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे यूपी स्पेशल करके एक बॉक्स बना होगा, उसमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग जाके उसको जरूर देखें और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए थे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बता दें कि सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जो जिले हैं, उसमें सोनभद्र शीर्ष स्थान पे है। उसके बाद बलिया है, फिर देवरिया है, उसके बाद कुशीनगर और ललितपुर। ये क्रम आप याद रखे रहिएगा। और अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है प्रतिशत में, तो उसमें भी शीर्ष स्थान पे सोनभद्र अपना कब्जा बनाया हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। ललितपुर दूसरे स्थान पे है प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति के लिए, देवरिया तीसरे स्थान पे है, बलिया चौथे स्थान पे है और कुशीनगर पांचवें स्थान पे है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वालों जिलों की हो गई है, तो हम लोग न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले भी देख लेते हैं। इसमें शीर्ष स्थान पे बागपत है। कौन है? बागपत जिला है शीर्ष स्थान पे। कन्नौज दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे बदायूं, चौथे नंबर पे एटा और पांचवें नंबर पे संयुक्त रूप से औरैया और कासगंज आते हैं। और अगर न्यूनतम प्रतिशत के मामले में पूछेगा तो उसमें भी बागपत शीर्ष स्थान पे है, कन्नौज दूसरे स्थान पे है, बदायूं तीसरे स्थान पे है, बुलंदशहर चौथे और मुजफ्फरनगर ये जो है पांचवें स्थान पे है। तो ये तो रहा सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से जनसंख्या के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 0.6% परसेंट जो है अनुसूचित जनजाति वाले लोग जो है पाए जाते हैं। और कुछ फैक्ट है, जैसे 1967 में सबसे पहले 5 अनुसूचित जनजाति को सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। वो कौन कौन सी थी? थारू थी, बुक्सा थी, जौनसारी थी, भोटिया और राजी। ये 5 अनुसूचित जनजाति थी जिन्हें सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद दूसरी बार वर्ष 2003 में 10 नई अनुसूचित जनजातियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं वो गोंड की पाई जाती हैं, उसके बाद खरवार की पाई जाती हैं, फिर थारू की पाई जाती हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें आंसर थारू था। वो इसलिए था क्योंकि खरवार और गोंड जो है ये विकल्प में नहीं था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम गोंड जनजाति के बारे में बता चुके हैं कि ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद खरवार है और फिर थारू है। थारू जनजाति जो है ये मात्र सत्तात्मक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तराई वाला जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, जो ये नेपाल से सटे हुए हैं और कुछ उसके नीचे तक, इसमें जो है थारू जनजाति पाई जाती हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन सब में जो है थारू जनजाति पाई जाती है। लेकिन सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में गोंड भी पाई जाती है। ये जो आप रेड कलर से डार्क सर्कल देख रहे हैं, ये गोंड जनजाति के लिए मैंने इसको जो है वो किया हुआ है, कलर किया हुआ है। बस्ती में भी आपका गोंड जनजाति है, संत कबीर नगर में गोंड है, गोरखपुर में गोंड है, कुशीनगर में गोंड जनजाति है, देवरिया में आपका खरवार और जो है गोंड दोनों पाई जाती हैं। बलिया में भी खरवार और गोंड दोनों हैं। मऊ में केवल गोंड है, आजमगढ़ में गोंड है, जौनपुर में गोंड है, वाराणसी में खरवार और गोंड है, भदोही में गोंड है, गाजीपुर में खरवार और गोंड पाई जाती हैं। ठीक उसी तरीके से चंदौली में भी खरवार और गोंड है। अच्छा, सोनभद्र जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? भुइयां,
भुनिया, पटारी, अगरिया, बैगा, पहरिया, ये सब सारी की सारी जो है सोनभद्र में मिलती हैं। सोनभद्र में और मिर्जापुर में पंखा और पनिका जनजाति भी पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि चेरो और खरवार, ये जो है चंदौली, ये आपका चंदौली है, और सोनभद्र और वाराणसी के कुछ क्षेत्र में वहां पे ये देखी जाती हैं। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बुक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति चामुंडा देवी की पूजा करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, और इनकी बिरादरी में पंचायत सिस्टम चलता है, इसको भी आप ध्यान रखें। दो ऐसे जिले हैं जो कि जनजाति रहित हैं, मतलब वहां पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। एक तो जालौन है, दूसरा अयोध्या है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ फैक्ट है, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे खरवार जो है ये हिंदू धर्म का जो है पालन करता है, और इनका एक नृत्य होता है कर्मा, जो ज्यादातर मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। बुक्सा जनजाति के बारे में बता दें कि ये अपने आप को हिंदुओं के समान समझते हैं। इनमें हिंदुओं के समान ही वर्ण विभाजन होता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय ऐसे करके, और ये अपने आप को पतवार राजपूत के वंश बताते हैं। ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। थारू जनजाति में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, ये आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखें। और भी कुछ फैक्ट हैं जनजातियों से रिलेटेड, उसको हम लोग कवर कर लें। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सूचीबद्ध जो जनजातियां हैं वो 10 हैं, और अभी जो सबसे लेटेस्ट जोड़ी गई थी वो 2003 में जोड़ी गई थी, जिसमें 10 अनुसूचित जनजाति को ऐड किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रदेश की 2 जनजातियां सूचीबद्ध नहीं हैं, वो कौन कौन सी हैं? माहीगीर और बनरावत, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की सबसे कम साक्षर जनजाति जो है वो पटारी है, इसको भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं थारू जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे ये संयुक्त परिवार प्रथा वाली प्रणाली अपनाती है। बदला विवाह इनके बीच में प्रचलित है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके जो आराध्य देव हैं वो शिव हैं, और जो इनका मतलब कि जो ये लोग शिवलिंग बनाते हैं वो बांस का बनाते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आराध्य देवी जो है इनकी काली हैं। चावल से बनी जाड़ नामक मदिरा ये स्वयं बनाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। और इनकी जो प्रमुख त्योहार हैं इनके वो बजहर, मकर संक्रांति के दिन ये खिचड़ी खाते हैं, और आज मकर संक्रांति है तो ये एक विशेष टॉपिक हो जाएगा। और दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। बुक्सा जनजाति के बारे में बता दें कि ये पतवार राजपूत घराने से अपने आप को बताते हैं। मंगोलों जैसे ये दिखते हैं, इनकी जो जनजाति होती है ये मंगोल जैसे दिखाई देती है। पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा इनके अंदर है, और विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह को ये फॉलो करते हैं। वर्ण विभाजन की बुक्सा जनजाति के अंदर पाई जाती है, जैसे हमने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहिर और नाई। अब हम बात करते हैं खरवार और या फिर खैरवार जनजाति के बारे में। ये मुख्यतः सोनभद्र में मिलते हैं। शरीर से ये खूंखार और बलिष्ठ टाइप के होते हैं, मतलब बलवान टाइप के ये होते हैं। इनकी आवाज बहुत कड़क होती है। नृत्य इनमें जो प्रचलित नृत्य है वो कर्मा है, ये आप ध्यान रखेंगे। सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में ये ज्यादातर किया जाता है। इनका जो प्रमुख पर्व है वो ज्योतिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसका? खरवार का। जौनसारी के बारे में बता दें कि जौनसारी के जो प्रमुख त्योहार हैं वो विक्सु हैं, पुचाई है और दियाई है। वहीं नृत्य की बात करेंगे जौनसारी की जनजाति की, तो रासो नृत्य करते हैं, सराई नृत्य करते हैं, घूमसू, घोड़ो और जंगबाजी, ये इतने नृत्य जो है ये जौनसारी जनजाति करते हैं। तो ये तो रहा यूपी के जितने भी जनजाति से पहले जो प्रश्न आए हुए थे PYQs के रूप में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले एग्जाम RO, ARO और PCS के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर से कह रहे हैं कि यूपी स्पेशल को, एग्रीकल्चर को, सेंसस को, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको आप इग्नोर मत करिएगा। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक आप जरूर डेली इस पे प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसका बार बार रिवीजन करिए। केवल आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इन्हीं सबके बीच में फंस के मत रह जाइएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये आपका नंबर गेन करने में मदद करते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।